मसीह यीशु के कादर और बाबरकत नाम में आप तमाम बच्चों को जो इस वक्त प्रेस्बिटेरियन यूथ कैंप मरी खानसपुर में मौजूद हैं बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मॉडरेटर जनाब पादरी जावेद गिल साहब और जनरल सेक्रेटरी एनसीसीपी पादरी बेर खोखर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। और ये टॉपिक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है ख़ासतौर पर पाकिस्तानी यूथ के लिए। और मैं खुदा से उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए बाइस बरकत होगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लेट्स प्रे। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए और इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसके वसीले से हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके हैं, बातचीत कर सकते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद खुदा अपने कलाम के वसीले से तो हम सबको तरोताज़ा कर, ख़ास तौर पर आज के इस यूथ के साथ हो जो इस ईमान उम्मीद के साथ आए हैं कि वो इस पुरफिज़ा मकाम पर ना सिर्फ तेरी हजूरी बल्कि तेरे मुंह की बातों से भी फैज़याब होंगे। मैं तेरा खादम होते हुए अपने आप को, अपनी कमज़ोरी को तेरे शाहजोरी के हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन, तू मदद करना, अपने रूहुल कुद्स के वसीले से हमारी रहनुमाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, इन दिनों मैंने एक मूवी देखी जो बड़ी दिलचस्प मूवी थी और वो आपको भी जरूर देखनी चाहिए। यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। उस मूवी का नाम है जी पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ। ये नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, 2010 की मूवी है, थोड़ी सी पुरानी है लेकिन इसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है। ये जो मूवी है ये कवर करती है ग्रीक मैथोलॉजी को, जिसमें आपको पता है कि बाइबल में भी जिक्र है उसका, यूनानी देवी देवताओं का। जो थ्री बिग है इस मूवी के अंदर, जियोस जियोस है जो कि लाइटनिंग का देवता है। और उसके बाद पोसाइडन है जो पानी सीज, ही इज द गॉड ऑफ द सीज, और जिसका एक्वामैन भी आपने देखी होगी मूवी। और उसके बाद तीसरा जो है वो है हेडस, यानी कि जो अंडरवर्ल्ड, जो रूहों की दुनिया है जहां मुर्दे जाते हैं, वो उसको डील करता है। तो ये थ्री बिग कहलाते हैं ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर। और इनके दरमियान लड़ाई हो जाती है जी कि वन ऑफ द डैमी गॉड, यानी किसी एक इन देवताओं के बच्चों ने, जो जियोस देवता है, उसकी जो लाइटनिंग बोल्ट है वो उन्होंने चोरी कर ली है। अब चूंकि वो चोरी हो चुकी है, इल्जाम धरा जाता है कि वो जो पोसाइडन का बेटा है उसने चोरी की है। अब उसका बेटा जो है वो डेमी गॉड है। डेमी गॉड मीन्स कि देवता जब जमीन पर उतरते हैं, उनको जो औरतें खूबसूरत और पसंद आती हैं लड़कियां, वो उनसे शादियां करते हैं और फिर उनसे जो बच्चे पैदा कर होते हैं, वो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट्स के मालिक होते हैं। लेकिन देवताओं को बाद में वापस जाना होता है तो वो चले जाते हैं और माओ को अकेले बच्चे पालने पड़ते हैं। सो इन दिस केस इल्जाम लगता है पोसाइडन के बेटे के ऊपर कि जी उसने लाइटनिंग बोल्ट चोरी की है। अब वो अपनी बेइल्जाम साबित करने के लिए अपने आप को, वो प्लान करता है अपने बाकी दो डेमी गॉड दोस्तों के साथ कि वो जो है वो अंडरवर्ल्ड में जाएंगे हेदिस के पास और उसके सामने अपनी जो है वो बेगुनाही साबित करेगा। अब अंदर तो चले जाएंगे वो कॉइन्स देकर बोटमैन के जरिए से, लेकिन बाहर निकलने के लिए और उनको जो ओलंपियस पहाड़ है जहां पर देवताओं का बसेरा है, वहां पर जाने के लिए उनको थ्री पल्स चाहिए। अब जो थ्री पल्स हैं वो अमेरिका के अंदर, उस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि वो तीन मुख्तलिफ जगहों पर हैं। एक पल्स है जो नवादा लास वेगस में है। अब लास वेगस जिन लोगों ने नहीं देखा या सुना है, दैट इज कॉल्ड सिन सिटी इन होल अमेरिका। कैलिफोर्निया के अंदर जुआ है, शराब है, सेक्स है, सेंसलेस एक्टिविटीज हैं, पैसा है, बहुत कुछ वहां पर पाया जाता है जो कि पूरी वर्ल्डली दुनिया को पेश करता है। अब ये बच्चे वहां जाते हैं, लेकिन वो जिस कसीनो में होता है उसका नाम होता है लोटस कसीनो। और उन्होंने वो एक सर्टेन डेट से पहले पहले, जून 21 से पहले पहले, जो समर सोलिस्ट है उससे पहले पहले उन्होंने देवताओं के पास पहुंचना है। अब वो वहां पहुंच जाते हैं तकरीबन जून की 15 या 20 तारीख तक वो पहुंच जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वहां पहुंचते हैं तो जैसे ही कसीनो में दाखिल होते हैं, जो वेटर्स घूम रही होती हैं वो उन्हें फ्री पिंक फ्लावर का एक खाने को फूल देते हैं जो फ्री होता है सबके लिए। अब ये बड़े बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, ये आराम से वो फ्रूट खाते हैं, वो फल खाते हैं और वहां पर गैम्बलिंग करते हैं, खेलते हैं, डांस करते हैं, खाते पीते हैं। और वो जो उनका एक दोस्त होता है वो औरतों में घुसा रहता है हर वक्त और इस तरह। लेकिन अल्टीमेटली जो जो पोसाइडन का बेटा होता है उसको आवाज आती है कि डोंट ईट दिस पिंक फ्लावर। वो छोड़ देता है उसको।
अब जैसे ही वो उसको खाना से इनकार करता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसको लगता है कि दे आर वेस्टिंग द टाइम। उनका तो मिशन था यहाँ पर। वो बाकी दोस्तों को भी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उस फूल और उस खाने के अंदर इतने इंडल्ज हो चुके होते हैं, उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको खींचना के बाहर निकालते हैं। उधर से जो कैसीनो के जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये होश में आ गए हैं। तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, सो वो निकलते हैं वहां से, किसी तरह भागते हैं। और अल्टीमेटली जब वो गाड़ी में बैठते हैं, दे रियलाइज कि वो 5 दिन से सेंसलेसली उस कैसीनो के अंदर म्यूजिक, डांस, फूड एंड ऑल दीज वर्ल्डली इंडल्जेंस के अंदर फंसे हुए होते हैं। तो मेरे चीजों, दानियल की किताब जो आज का टॉपिक है हमारा इस कैंप का भी, डेयर टू बी डैनियल। आज मैं भी आपके सामने डैनियल की किताब में से थ्री बिग्स नामों का पेश करना चाहूंगा, इंक्लूडिंग डैनियल। और हम इस पे बात करेंगे थोड़ी देर के लिए कि आज की यूथ के लिए जो है वो डैनियल की किताब, और ये जो स्टोरी है पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ मूवी की, हाउ इट रिलेट विद आवर टुडेस मॉडर्न वर्ल्ड। तो टॉपिक है जी आज का, फॉल्स वर्शिप एंड फोर्थ मैन इन फायरी फर्नेस। क्या टॉपिक है? फॉल्स वर्शिप एंड फोर्थ मैन इन फायरी फर्नेस। आइए, इसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने जो हवाला रखना चाहता हूं, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा। दानियल नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। पहले बाब की 8वीं आयत में यूं दर्ज है, लेकिन दानिયેल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। दिस इज आवर कीवर्ड्स। सो मेरे जीजो, दानियल की किताब जो है, वो और उसके जो 3 दोस्त हैं वो भी टीनेजर हैं, और वो अगवा होकर, गुलाम होकर यरूशलेम की तबाही के बाद वो पहुंच चुके हैं बेबीलोन। अब याद रखिएगा, बाबल का मतलब है केओस, अबतरी, बदरूहों का अड्डा, रूहों का मस्कन, और टोटली ऐसी पावर जो खुदा के खिलाफ है। मीनवाइल जो जूडा है, जूडा का मतलब है प्रेज ऑफ गॉड, खुदावन की हमदो सना। तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में रहना है कि दे आर इन अ बेबीलोन जो कि केओस है, एंटी क्राइस्ट है, और बदरूहों का और बदी का अड्डा है। एंड दे आर जूडास, they are from the tribe of Judah, and they have a task and a mission in the world कि इन्होंने खुदा की प्रेज को, हमदो सना को खड़ा करना ना। बाबल कैप्चर्ड जूडा, सो केओस ने जूडा को कैप्चर कर लिया है। अब इस तनाजर में ये टीन एज नौजवान जो हैं, दे रीच टू द बेबीलोन। अब बेबीलोन के अंदर जो है वो 3 जो कहानियां हैं, जो 3 चैप्टर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला चैप्टर है, जैसे मैंने पहले बताया है, इट्स अ स्टोरी ऑफ एग्जाइल इन बेबीलोन। और बाबल में टीनेजर के तौर पर हाईली एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो मौजूद हैं। उनकी ट्यूशन फ्री है, उनका खाना पीना फ्री है, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड एवरीथिंग इज फ्री। और वो फ्री भी ऐसी है कि इट्स कवर्ड बाय द रॉयल ट्रेजरी। और आप अंदाजा करें कि अगर रॉयल ट्रेजरी उसे कवर कर रही है तो वो कितना बड़ा फंडिंग उनके पीछे होगी। सो एनीवे, सो वहां पर वो मौजूद हैं। तो मैं आज आपके सामने चैप्टर 1 में से चंद पॉइंट, और फिर चैप्टर 3 जो फायरी फर्नेस और वर्शिप है, उस पर बात करूंगा। सो नंबर 1, जो पहली चीज है जी, पहले बाब के अंदर, दे आर टीनेजर्स ऑन अ गवर्नमेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन अ हाईली एकेडमिक वर्ल्ड, लेकिन दे डिडंट फॉरगेट देयर आइडेंटिटी। सो नंबर 1, रिजॉल्व अर्ली। अगर आप अपनी जिंदगी के अवाइल उम्र में हैं, टीनेजर हैं, आपको बड़ी जल्दी ये रिजॉल्व कर लेना होगा कि व्हाई यू आर बॉर्न एंड व्हाट इज योर कॉलिंग। तो डैनियल ने भी इसी बात को हाईलाइट किया है। ही उसको किसी ने बताया नहीं, ना उसके पेरेंट्स है वहां पर देखने वाले, ना उससे कोई पूछने वाला है, ना उसको कोई बताने वाला है। एंड दे हैव अ फुली होल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ देम। दुनिया की आलीशान से आलीशान खाना, कपड़ा पहनना, दोस्तियां, और एवरीथिंग इज ऑन द डिस्पोजल। बट लिखा है 8वीं आयत में, दानिયેल ने अपने दिल में इरादा किया। सो मेरे दोस्तों, नंबर 1, यू हैव टू रिजॉल्व अर्ली इन योर हार्ट कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। दिल में इरादा किया 2 चीजों का, नंबर 1, फूड एंड ड्रिंक एंड द कल्चर, कि वो अपने आप को नापाक नहीं करेगा। So that's what he resolved early. So establish your moral boundaries before you are put into a high pressure situation. पहली बात। दूसरी बात, resist cultural rebranding. सो बेबीलोन के अंदर जो यूथ है, उनका जो नाम है वो चेंज कर दिए गए हैं। देखें, आपने देखा है कि जो उनके इब्रानी नाम थे, आप देखेंगे कि वहां उन्होंने क्या नाम रखा है उनका, हनन्याह।
को मिस सदरक, मिसाएल को मिसक, और अजरिया को अब्द नजू कहा या अब्द नबू कहा। देखिएगा, इन तीनों के नामों के साथ याह और एल और याह लग रहा है। दे रिप्रेजेंट के हु दे आर, लेकिन वो उनके नामों को चेंज करके वो उनको बाबल के कल्चर के अंदर उनको लेकर आते हैं और उनको अपने देवी देवताओं के नाम देते हैं। हाउएवर वो अपने कल्चरल रीब्रांडिंग को रेजिस्ट करते हैं। दे ट्राई टू इरेज देयर हेरिटेज। लेकिन याद रखिएगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, चाहे हम पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे हम अमेरिका में हों, चाहे हम यूरोप दुनिया में कहीं पर भी हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि योर ट्रू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू गॉड, नॉट टू एनी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। नंबर 3, इंपॉर्टेंट बात है, स्टैंड आउट रादर देन फिट इन। अगर आप फिट इन हो जाएंगे, अगर आप कहेंगे जी सारी दुनिया कर रही है, यही भी करिए होने हैं, देन मेरे जीजा नोबडी विल रिमेंबर यू। आप खो जाएंगे, नोबडी कैन आइडेंटिफाई यू, आप अपना पर्पस भी खो देंगे। सो जो सदरक, मिशाख और अब्द नजू हैं, दिस टू टॉल, जबकि पूरी की पूरी किंगडम जो है वो उनके खिलाफ हो चुकी है, एंड दे हैव अ होल स्टेट मशीनरी जो उनको फॉर्म कर रही है। सो दे स्टूड टॉल जी। ओके, जो स्ट्रेटजी अपनाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में भी और बाकी जहां पर भी हम दुनिया में होते हैं, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करना बड़ा आसान। अब देखो, कोई बंदा मर गया, कोई लड़की अगवा हो गई है, कोई अबडक्ट हो गई है, जनाब क्या कर लो, हड़ताल कर दो। ऐसा नहीं होता। और अगर आप सिर्फ हड़तालों पर रहेंगे, फिर लोग भी आपको हड़तालों पर रखेंगे, उनको पता है ये शोर शोर डाल के चले जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं है। बट दे हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या क्या होना? नंबर 1, बी टैक्टफुल नॉट कम्बैटिटिव। जब दानियल ने इस नापाक जो नॉन कोशर फूड थी, जो कि देवताओं के सामने पहले गुजारनी जाती, जब उसके खिलाफ प्लान किया कि वो नहीं खाएगा, तो उसने भूख हड़ताल नहीं कर दी। उसने क्या किया? ही रिस्पेक्टफुली प्रपोज्ड अ 10-day ऑल्टरनेटिव टेस्ट टू हिज ओवरसीयर। सो देख रहे हैं आप, उसने स्टेट के खिलाफ नहीं आया, बल्कि उसने बड़े दयानतदारी और समझ के साथ उसने ऑल्टरनेटिव प्लान दिया कि जी मैं 10 दिन का मौका दें, एंड देन आप खुद ही अंदाजा कर लीजिएगा कि हमारी सेहत कैसी है और हमारा चेहरे कैसे दिखते हैं। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। बी टैक्टफुल नॉट कम्बैटिटिव। पाकिस्तान में आप कम्बैटिटिव जाएंगे, यू नो दैट अगर आप उठ खड़े होंगे गवर्नमेंट के खिलाफ या असेदारों के खिलाफ, तो आप उठा लिए जाओगे। दैट्स वी ऑल नो। सो इसलिए आपने ये काम नहीं करना। कोई नोबडी विल गोना सर्च यू आउट। नंबर 3, इन्फ्लुएंस थ्रू कैरेक्टर। ठीक है जी। आप अपने स्कूल को, अपने वर्क प्लेस को, अपने नेबरहुड को, अपने मुल्क को, या अपने अपने फ्रेंड सर्कल को जो है, वो आप दूसरों को नाम करके, उनकी बेइज्जती करके, उनकी बॉडी शैमिंग करके या उनके करेक्टर को शैम करके नहीं कर सकते। व्हाट यू नीड टू डू, यू चेंज इट बाय क्वाइटली, कंसिस्टेंटली लिविंग आउट एन एक्सीलेंट लाइफस्टाइल। जैसे पहले कहा है, अगर आप अपनी गुफ्तगू की, अपने सोचों की भी बाउंड्री बनाएंगे कि आपने वल्गैरिटी यूज नहीं करनी, आपने पोर्नोग्राफी नहीं यूज करनी है, और आपने किसी दूसरे के खिलाफ बातचीत नहीं करनी है, और आपने अपनी जुबान गंदी नहीं करनी है अपने दोस्तों के सामने, तो याद रखिएगा आपका मॉरल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होगा कि दूसरे भी आपकी प्रेजेंस में ऐसी गुफ्तगू से परहेज करेंगे, नहीं करेंगे। तो उनको डांटने की बजाय क्या करें? इन्फ्लुएंस थ्रू कैरेक्टर। नंबर तीसरी बात जो है वो है, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इट्स। आपको लोगों के सामने शोर करने की जरूरत नहीं है जी, अपने सोशल मीडिया को भरने की जरूरत नहीं है, टिकटॉक को, सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं। अब ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, ये होने लगा ना, डोंट डू दैट। चांद चढ़ेगा, सारे बह जाएंगे। जस्ट वेट टू राइज। आप इंतजार करें, आपका काम जो है वो बोले। जैसे जब बेनजीर भुट्टो, आपको पता ना, पाकिस्तान में, आप शायद छोटे हैं नहीं पता आपको, लेकिन जब इंतकाल हुआ और जब डेमोक्रेसी की बात आई, तो जो उसका बेटा था बिलावल भुट्टो, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जी, द बेस्ट रिवेंज इज टू बिकम अ सक्सेसफुल। सबसे बेहतरीन इंतकाम ये है, आप अपने मुखालफों के सामने कामयाब हो जाए। हमारा प्रेस्बिटेरियन चर्च इस मामले में बहुत ज्यादा टुकड़ों का शिकार है, बदनसीबी है ये हमारी। इतना बड़ा चर्च आज ग्रोहों में, ग्रुपों में तकसीम हो चुका है। कोई वैल्यू, कोई वॉइस नहीं है हमारी, ना मकामी सतह पर और ना बैन अवी सतह पर। यूथ, यू यू आर द नेक्स्ट लीडर्स। आपके पास ये मौका है कि यू ब्रेक दिस साइकिल, इस कर्ज को तोड़ें जो प्रेस्बिटेरियन चर्च के ऊपर है। हम ग्रोह दर ग्रोह, छोटे छोटे ग्रोहों में हम लोग बटे हुए हैं, और पादरियों से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तक हर बंदा जो है वो करप्ट हो चुका है। वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल, एंड यू आर आवर होप। आपको ये करना होगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। सो तीसरी जो जो इसके अंदर बात है, पहले चैप्टर के अंदर,
वो ये है कि लीन ऑन गॉडली कम्युनिटी। अपना जो आपका सर्कल है, आपका जो सर्कल है वो खुदा तरस लोग पर होना चाहिए, आपके लाइक माइंडेड लोग जो दुआ के वसीले से, प्रस्तश के वसीले से। और सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सोते कितने बजे हैं, आप उठते कितने बजे हैं, आपके गैजेट्स, आपकी आंखें हर वक्त और गर्दन झुकी रहती है गैजेट्स के सामने, या आप अपना जो है नेटवर्क आप उस पर ज्यादा काम करते हैं, आप इन पर्सन ज्यादा लोगों के साथ झुकते हैं, या आप ऑनलाइन ज्यादा होते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो मेरे जीजो, बट यू हैव टू अटेन गॉडली कम्युनिटी एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। तो उसके लिए क्या करना होगा? नंबर वन, फाइंड अ फेथफुल इनर सर्कल। डैनियल ने बाबल की इतनी बड़ी सल्तनत को अकेले फेस नहीं किया। ही डिडंट बिकम अ लोन वुल्फ। कभी भी लोन वुल्फ की शक्ल ना करें, बल्कि क्या करें? उसके पास तीन दोस्त थे। उसका दोस्त हनानिया था, मिशाइल था, और अजराया था। ठीक है जी। Surround yourself with friends and a group who will refuse to bow to modern idols alongside you। ठीक है। दूसरी बात, एक्टिवेट ग्रुप प्रेयर इन क्राइसिस। अगर आप किसी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, नंबर वन, सबसे पहले उस मसले को खुदा के सामने लेकर आए। कभी भी उसको सोशली इमोशनली ड्रिवन होकर डील ना करें, उसको सबसे पहले खुदा के पास लेकर आए। एक्टिवेट ग्रुप प्रेयर इन क्राइसिस। और तीसरी अहम बात है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे मेरे चीजों, आप कभी नहीं हो सकते। पादरी बेज साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं और पादरी बेज साहब एक दूसरे को तकरीबन कोई 30 साल, 25 साल से ज्यादा का अरसा होने वाला है। 1999 में हम लोग सेमिनरी में पहली बार मिले थे, और आप देख रहे हैं कि दिस इज 2026, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। और एक चीज जो कंसिस्टेंट है हम दोनों में, वो ये है कि आपने देखा कि मेरा वर्शिप एंड म्यूजिक का सब्जेक्ट है, और मेरी पीएचडी इसी के अंदर है। और खुदा मुझे जो है वो बैनुल अवी स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है। पादरी बेज साहब ने अपने आप को प्रिपेयर किया कि उन्होंने अपने आप को पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना है, और उन्होंने अपने आप को कलीसिया के अंदर एक ब्लेंड के तौर पर, एक ग्लू के तौर पर रखना है, ताकि कलीसियाओं के दरमियान वो ब्रिज बन सकें। एंड वी आर स्टिल डूइंग फॉर मोर देन 25 ईयर्स। कंसिस्टेंसी इज द की। इसको कभी मत भूलिएगा। जंप ना करें, फ्रॉग क्रिश्चियन ना बने। आपने, अगर खुदा ने आपको एक फील्ड दी है, आपकी डायरेक्शन ठीक है, एंड यू नो व्हाई यू आर हियर, कीप दैट कैरी ऑन। ठीक है जी। ओके। पहले बाब के अंदर तो हमने जी ये पॉइंट सीख लिए। तीसरा बाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है वर्शिप के हवाले से। और उसका मैंने चैप्टर 3 को मैंने टाइटल दिया है फायरी फर्नेस एंड फॉल्स वर्शिप। अब जो तीसरा चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की एक मूरत बनवाई है जी। ठीक है। सो फॉल्स गॉड आ गए हैं सामने। अब उस सोने की मूरत के लिए जो बादशाह के हाथ में जो टूल है पूरी कौम को कंट्रोल करने का, पूरी अपनी नेशन को, पूरी अपनी सल्तनत को जो कंट्रोल करने का है, वो है रिलीजन। अगर लोग उस मूरत के सामने, जो कि बादशाह की अपनी मूरत है, वो अगर उसके सामने सजदा कर देंगे, इट मीन्स कि एवरीबडी इज इन किंग्स कंट्रोल, और बादशाह को कोई खतरा नहीं है कि कोई इसके खिलाफ होगा। अब इस जो स्टेट क्राफ्टेड वर्शिप है, इसको टूल को यूज करने के लिए म्यूजिक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। नाउ लेट्स सी हाउ दैट म्यूजिक इज वर्किंग। ओके जी। तो नंबर वन, जो कॉल है वर्शिप की, वो है कि जी आपने जैसे ही आवाज सुननी है, वो आपका पर्सनल इशू नहीं है। आपने इज्तमाही तौर पर सबने इकट्ठे होकर, जिस जिस स्टेट में आप मौजूद हैं, गवर्नमेंट उसे वॉच करेगी, और आपने उसके सामने इस काइंड ऑफ अ सोशलाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन ऑफ द वर्शिप, नॉट क्रिश्चियन वर्शिप, सोशलाइजेशन ऑफ वर्शिप। पहले बात तो ये समझ लें कि इबादत है क्या है, प्रस्तुत हम कहते हैं किसे हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वर्शिप इज आवर रिस्पॉन्स टू गॉड्स रेवलेशन एंड आवर एक्सेस इन गॉड्स होली प्रेजेंस। क्या चीजें हैं? दो चीजें मैंने बताई हैं। वर्शिप की डेफिनेशन क्या है? नंबर वन, ये खुदा के मुकाशफे को हमारा जवाब है। और नंबर टू, उस जवाब में खुदा हमें एक्सेस देता है कि हम खुदा की पाक हजूरी तक पहुंच सकें। वी रीच टू गॉड्स होली प्रेजेंस इन वर्शिप। अब इसको ध्यान में रखिएगा। रिस्पॉन्स टू रेवलेशन, क्या बादशाह की मूरत रिवील्ड है रेवलेशन है? नो, इट्स अ ह्यूमन मिसकंसेप्शन के जी ही इज अ गॉड। एक इंसान ने अपनी मूरत बनाई है, और वो मुकाशफा कोई नहीं है, वो सिर्फ स्टेट कंट्रोल है। नंबर टू, इज इट होली एक्सेस टू गॉड्स प्रेजेंस? नो, दिस इज नॉट होली एक्सेस। ठीक है जी। ये प्रेजेंस गॉड की नहीं है, दिस इज डेवलिश एंड दिस इज डिमोनिक, जब आप बुतों के सामने झुकते हैं जी। म्यूजिक का इसमें क्या किरदार है, म्यूजिक इसमें क्या काम कर रहा है? सो पहली चीज आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है।
द एंशियंट शो डाउन जो उन्होंने किया है डायरेक्टली मिरर्स वो जो हमारी रूहानी लैंडस्केप है नौजवानों का खास तौर पर, वो उसको बड़ा खूबसूरती से प्ले करता है। अब आप देखेंगे कि आज के दौर की जो मॉडर्न वर्शिप है वो कैसे इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है थ्रू आर डिजाइन एंड क्राफ्टेड म्यूजिक। पहली चीज, द वेपनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मीडिया। स्टेट ने क्या किया है? स्टेट ने मीडिया को और एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके उसको वेपनाइज किया है। मतलब अमेरिका के अंदर जो मेगा चर्चेज हैं, आप जो टेली एवेंजलिस्ट देखते हैं, और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर बैठकर जो अमेरिकन गोरे पादरियों को बुलाते हैं जी, बड़े बड़े उनके उनके मेगा चर्च स्टाइल होता है, फिर कॉन्सर्ट स्टाइल वर्शिप होती है, फिर ये जो मॉडर्न बैंड्स हैं, आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे होते हैं। आप देखिए बहुत सारी चीजें जो आपको सेम चीजें नजर आएंगी लेकिन मॉडर्न दौर में नजर आएंगी। नंबर वन, सेंसरी ओवरलोड एज अ ट्रैप। सेंसेशंस उनकी गायब कर दी है। वो स्टोरी याद है ना आपको, मैंने मूवी की बताई है। 5 दिन तक वो पिंक फ्रूट खा खा कर, फूल खा खा कर, और मौसीकी और डांस और लाइट और हाई साउंड के अंदर रहते हुए उनकी सेंसेस मारेगी। 5 दिन उनको पता नहीं चला कि 5 दिन गुजर गए हैं। तो व्हाट्स हैपन हियर? सो नबुकदनजर जो बादशाह है, उसने कम से कम 5 तरह के साजों का जिक्र आया है जब उसने मुहूर्त की तकदीस पर लोगों को बुलाया है। अब देखिएगा चौथी आयत में लिखा हुआ है, बल्कि 5वीं आयत में है, जिस वक्त करना, इंग्लिश में पढ़ने लगा हूं जी, हॉर्न, बहुत बड़े बड़े हॉर्न, और नए यानी फ्लूट्स, और सितार हार्प्स, और रुबाब, उर्दू में तर्जमा किया गया है लायर्स, और बरबत और चगाना ड्रम्स जो हैं, और हर तरह के साज की आवाज सुनो। व्हेन यू हैव दिस हैवी लोडेड साउंड ट्रैक, जब वो हिट करे, जब लाइटनिंग हो जाए, और जब डांस हो, और जब आग चले, और जब फ्लैशिंग लाइट्स हो, और साउंड ट्रैक इतना हैवी हो, जैसे वो आए, यू बाउइंग डाउन, आपने नीचे झुक जाना है, आपने सजदा करना है। सो द म्यूजिक वॉज केयरफुली कैलकुलेटेड टू ट्रिगर एन ऑटोमेटिक फिजिकल रिस्पॉन्स, नॉट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स। कितनी खूबसूरत बात देखें यहाँ पर है कि खुदा की हुजूरी में जो हमारा रिस्पॉन्स है, दैट इज इंटेंशनल एंड आवर सोलफुल रिस्पॉन्स टू गॉड्स रेवलेशन। यहां पर आपने फिजिकल रिस्पॉन्स देना है ऑन द साउंड ट्रैक, और आपने झुक जाना है मेरे चीजों। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन अ मॉडर्न वर्शिप। मॉडर्न पैरेललिज्म आप देखिए क्या है इसमें। आज के दौर में आज का कल्चर एंटरटेनमेंट है, मीडिया है, डिजिटल ट्रेंड्स हैं जो कि ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, ऐसी और डिमांड करते हैं हमसे। डिमांड हमसे क्या करते हैं माहौल क्रिएट करने के बाद? कि जी आपने अपने जज्बात को, योर इमोशनल एंड मेंटल सबमिशन आपने करनी है। यू शुड बाउ डाउन टू दीज गैजेट्स एंड दीज ट्रेंड्स एंड दिस कल्चर एंड व्हाट्स एवर हैपनिंग ऑन योर स्क्रीन्स। Modern worship reminds youth, especially, that just because a trend is loud, beautiful, or popular does not mean you should bow to it. ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये यूथ आप कर सकते हैं। सो क्या करना होगा आपको? अपने इमोशनल ड्राइव की बजाय यू शुड हैव योर डिसर्नमेंट सिग्नल जो आपके ऑन होने चाहिए। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, इमोशंस, अपनी सारी जान, आपकी पावर, एनर्जी, अपनी सारी अकल, योर डिसर्नमेंट प्रोसेस जो है वो वहां पर मौजूद होना चाहिए जी। ठीक है जी। दूसरा काम क्या हुआ है? लिटर्जिकल या वर्शिप की जो कन्फॉर्मिटी है, उन्होंने काउंटर कल्चरल डिफाइंस किया है जी। क्या किया है जी? ये दुनिया का साउंड ट्रैक है जी, वो क्या करेगा? द डिक्री वाज सिंपल। क्या हुक्म क्या था जी? कमांड क्या थी? व्हेन यू हियर द साउंड ऑफ द म्यूजिक, जैसे ही मौसीकी और साजों की आवाज सुनो, यू मस्ट फॉल डाउन एंड वर्शिप। दैट वाज अगेन, मैं कहूंगा ये इंटेंशनल पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं था, दैट वाज स्टेट क्राफ्टेड साउंड ट्रैक। Culture often broadcasts its own soundtrack, dictating how young people should think about sex, money, आइडेंटिटी एंड सक्सेस। कामयाबी आपको कैसे मिलेगी, शॉर्टकट्स कैसे मिलेंगे। सोशल मीडिया ने, यूट्यूबरों ने आजकल अन्नी पाई हुई है। उसके बाद टिकटॉकर्स ने जनाब, आप देखेंगे, और खासतौर लड़कियों में मुखातिब होऊंगा जी, कि हमें बहुत शौक होता है बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट करने का, चाहे जाने का, सराहे जाने का, खूबसूरती शो करने का। आप देखे होंगे कि पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 कंट्रीज में है डिजिटल स्ट्रीम के ऊपर, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है।
और वहां पर मोस्टली आप देखेंगे किसी एक बंदा काम की बात करेगा, लेकिन अगर वल्गैरिटी आ जाएगी, किसी किस्म की सनसनी फैल जाएगी जिसमें सेक्सुअल अटेंशन ज्यादा होगी, ऐसी हरकतें होंगी, उसको मिलियंस फॉलोअर मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वी आर लिविंग इन अ कल्चर जो कि सेक्सुअली एंड मॉरली डिप्राइव्ड कल्चर है, और वहां पर ऐसी चीजें जो कल्चर है वो ब्रॉडकास्ट करता है लाइक्स के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए। डोंट बाय दैट क्रैप, उस डर्ट का हिस्सा ना बने और खड़े रहें जबकि पूरी दुनिया उस गंदगी के सामने झुक रही है, जमीन चाट रही है। द क्रिश्चियन यूथ हैव अ मैंडेट टू स्टैंड अलोन। स्टैंडिंग इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। तीनों दोस्तों ने क्या किया है? द मोस्ट प्रोफाउंड एक्ट ऑफ वर्शिप हैपेंड बिफोर एनी प्रेयर और सॉन्ग, एंड वो क्या है? इट वॉज द क्वाइट डिफाइंड एक्ट ऑफ रिमेनिंग स्टैंड while the entire nation hit the dirt. They were hitting the dirt. दोस्तों, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। You have God given mandate and you have a higher calling. So worship as non-conformity जी। So modern youth वर्शिप जो है वो सिर्फ ये नहीं है 2-3 घंटे के लिए आप संडे के संडे या चर्च में आकर आप क्या कर रहे हैं। नो, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स 24/7 थॉट प्रोसेस। यू आर ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। याद रखिएगा, पौलुस रसूल कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, क्योंकि खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। सो मेरे जीजो, इट इज नॉट काइंड ऑफ अ आवरली कल्चर। सो क्या है जी? इट इज रिफ्यूजिंग टू बाउ to the cultural idols of popularity, cancel culture, and peer pressure, even when standing talks make you an immediate target. कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है? उनको फेवरेबल आउटकम नहीं मिला। दे नो व्हाट वुड बी हैपन, और ऐलान भी यही था कि अगर वो नहीं करेंगे तो दे विल बी थ्रो इन द फायरी फर्नेस। तो यही हुआ जी मेरे चीजों। आप देखेंगे कि मूरत के सामने नहीं झुके, मौसीकी के सामने, साउंड ट्रैक के सामने नहीं झुके, दे केप्ट स्टैंडिंग। रिजल्ट क्या हुआ है? उन्होंने कहा है जी, और उनका स्टेटमेंट सुनिएगा, देखें क्या है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है जी, 16वीं आयत है तीसरे बाब की, सदरक मीसक और अब्दनजू ने बादशाह से अर्ज की, ए नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। लुक एट द टोन एंड द इंटेग्रिटी। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, नॉट व्हाट स्टेट इज सेइंग, नॉट व्हाट साउंड ट्रैक इज सेइंग, नॉट व्हाट कल्चर और द मीडिया इज सेइंग, नॉट व्हाट द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज सेइंग। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़वाने की कुदरत रखता है। वो मेरे चीज़, कितने पावरफुल स्टेटमेंट है। जब हम पीयर प्रेशर में शामिल हो जाते हैं, पादरी साहबान भी जो हैं वो भी ग्रुपिंग का शिकार होकर, पार्टीबाजी कर कर, और वो भी चर्च को नुकसान पहुंचाते हैं, खुदा के नाम को वो जो है दुनिया के सामने जब वो उसकी तहकीर करते हैं मेरे जीजो। और ये तीन नौजवान क्या कह रहे हैं? हमको छुड़ाने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। और है बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने? और नहीं, उनके इन इवन खुदा ना भी छुड़ाए हमें, ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। इवन गॉड डज नॉट सेव अस। सो अपने स्टैंडर्ड को, अपनी मोरालिटी को, और जो खुदा ने आपको कॉल दी है उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करें। डोंट डू दैट, गॉड विल ऑनर यू। सजदा नहीं करेंगे मेरे जीजो। जैसे ही उनको फेंका गया है, वो इसलिए खुदा की इबादत नहीं करते कि वो खुदा की इबादत करेंगे तो बाहर दे वीजे लग जाएंगे, अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, गाड़ियां आ जाएंगी, नौकरी अच्छी मिल जाएगी। नो नो नो, दैट्स नॉट अ केस। दे वर्शिप गॉड फॉर हु ही इज, गॉड एज देयर गॉड, नॉट व्हाट दे आर गेनिंग, अगर वो खुदा ना भी छुड़ाएगा तो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आवर रिस्पॉन्स टू गॉड्स रेवलेशन, कि जिसमें हमारा रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ बनता है। सो मेरे चीजों, खुदा की हजूरी कहाँ दाखिल होती है फिर? व्हेन दे ऑनर गॉड। जैसे ही इनको फर्नेस में फेंका गया है, फेंकने वाले खुद जल के मर गए। दिखने वालों को तीन की बजाय कितने बंदे नजर आ रहे हैं? नाउ द फोर्थ पर्सन एंटर्ड इन द फायरी फर्नेस। झूठी वर्शिप के सामने नहीं, जब वो फायर में फेंके गए हैं, खुदा ने छोड़ा नहीं उन्हें। गॉड वॉज देयर, द फायरी फर्नेस बिकम द वेन्यू फॉर हिज presence. He met them inside the furnace. So मेरे जीजो, बाज़ औक़ात हमें लगता है कि खुदा मुझे छुड़ा क्यों नहीं रहा है सिचुएशन से, मैं क्यों इस आग में जल रहा हूं या चल रही हूँ, या मेरे साथ क्यों ऐसे हालात हो गए हैं। नो, इफ यू ऑनर गॉड, गॉड विल बी विद यू इवन इन द फायरी फर्नेस।
Nebuchadnezzar was shocked to see a fourth figure walking in the flames, looking like a son of the gods. खुदा का उसकी सूरत इलाहजादे की है, खुदा का बेटा खुद उनके दरमियान दाखिल हो गया है। सो मेरे जीतो, when we honor God with His holy presence, जब कन्विक्शन के साथ हम करते हैं, तो worship invites His presence। जब आप अपने चर्चेज में, कलीसियाओं में, संडे के संडे जब आप जाते हैं, जब आप क्वायर लीडर हैं या म्यूजिशियन हैं, या आप असिस्ट करते हैं चर्च के अंदर, वर्शिप के अंदर, डू यू ब्रिंग गॉड्स प्रेजेंस? क्या आपकी लीडिंग खुदा की प्रेजेंस को इनवाइट करती है, या आप परफॉर्म कर रहे हैं? तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू यू। वर्शिप, ट्रू वर्शिप इनवाइट्स हिज प्रेजेंस। द अल्टीमेट टेक अवे फॉर यूथ is that the fierce trials of life, mental health struggles, isolation, or bullying are often where they will experience the closest, most intimate presence of the God। खुदा हमारी हमारी मुश्किलों के दरमियान हमें मिलता है, हमसे गुफ्तगू करता है, और हमें तनहा नहीं छोड़ता। सो मेरे जिदो, जो चेन्स उनको डाली गई थी, जो रस्सियां उनको बांधी गई थी, वो रस्सियां आग में जल गई। दैट्स इंटरेस्टिंग। जिन रस्सियों से बांध के फेंका था खुदा की हजूरी में, ना सिर्फ खुदा वहां मौजूद होता है, बल्कि वो रस्सियां भी जल जाती हैं। एंड दे केप्ट फ्री, दे वर रोमिंग। और बादशाह को जाकर दरखास्त करना पड़ी कि बाहर आ जाओ। सो मेरे जीजो, आप देखेंगे कि जैसे ही वो लोग बाहर आए हैं, द टेबल टर्न्स, दे फेस द फर्नेस, दे फेस द फायर, they stood, they honor God, they kept their integrity। and खुदा ने भी उसका जवाब कैसे दिया कि वो जो मूरत को सजदा करने वाले थे, वो जिंदा खुदा की प्रस्तुति करने पर आमादा हो गए। सो मेरे जी, तो आखिर में मैं आपके साथ डिस्कशन क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूं। नंबर वन, व्हाट इज द करंट टिकटॉक ट्रेंड, फैशन स्टाइल और स्लैंग वर्ड जो हर कोई बोल रहा है, everyone seems to be doing right now? What do you think? How it spreads so fast? Think of a time जब हम ये कहते हैं वो भी कर रहा है, ये हर बंदे कर रहा है, हाँ कर ले की फर्क पड़ गया। नो, दैट्स अ फॉल्स, दैट्स रियली अ ट्रैप। डोंट डू दैट। Think of a time you did something you didn't really want to do just because your friends were doing it. How did it feel afterward? अगर आप सब दोस्तों के प्रेशर में आकर कर रहे हैं, तो मेरे जीजो, बाद में आपको पछतावा होगा। डोंट डू दैट। सो जो गोल्डन इमेज है, इसको कंपेयर करें अब सोशल फीड के साथ। हमारे हाथों में फोन है, हमारे हाथ में पूरी दुनिया है इस वक्त इंटरनेट के वसीले के साथ। क्या है? इन बेबीलोन द किंग सेट अप अ मैसिव शाइनी गोल्ड स्टैच्यू एंड यूज्ड लाउड म्यूजिक टू एवरीवन टू बाउ डाउन एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। लाइव चल रहा है जी, ओके जी, सिंक्रोनाइज टाइम है जी। नेबुकदनेस्सर statue was all about image, power, getting attention and control। इन व्हाट वेज कैन सोशल मीडिया एप्स, आपके जो अकाउंट्स हैं, इंस्टा है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, वॉट एवर, वेयर एवर यू आर, एक्ट लाइक मॉडर्न डे गोल्डन स्टैच्यूज दैट डिमांड आवर अटेंशन एंड वर्शिप? बाउ डाउन, जो करते हैं झुकी रहें, ऐसे रहें। आप अपने कैंप पे देखिएगा कितने लोगों को कितने ऐसे झुकी रहेंगी। सो बी अवेयर। The Babylonian used music and sensory overload to trigger an automatic response, physical response, to bow, गिर के सजदा करें। What are the triggers on your phones? Notifications, likes, view counts, streaks that automatically pull you in and control your mood. Control your mood. Who is controlling you? Who or what dictate the soundtrack of your life right now? Are your values, खुदा का कलाम, कलीसिया, चर्च, या सोशल मीडिया? कौन सी चीजें हैं जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड एल्गोरिथम्स ऑन योर फीड जो आपको कंट्रोल करते हैं जी? कौन डिक्टेट कर रहे हैं? सो मेरे जीजो, आपने झुकना नहीं है इनके सामने। इवन अगर खुदा आपको ना भी बचाए, फिर भी आपने खुदा के साथ जुड़े रहना है, बिकॉज ही विल शो अप, ही विल बी प्रेजेंट इन अ ड्यू टाइम। 1 मिनट का मैं आपको ब्रीफ चैलेंज देना चाहता हूँ क्लोजिंग सर्कल में मेरे जीजो। 1 मिनट चैलेंज है, टेस्ट है जी। बिफोर वी प्रे, अपने फोन पकड़िए जरा एंड लुक एट द स्क्रीन। एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन। अपने फोन पकड़े जरा, लुक एट द स्क्रीन। दिस वीक, इस हफ्ते में, आपका फोन शायद बेबीलोन की तरह साउंड ट्रैक प्ले करेगा।
वो आपको बताएगा कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको गुफ्तगू कैसे करनी है, आपको दिखना कैसे है, आपने हंसना कैसे है, इवन आपने लाइक और डिसलाइक किसको करना है। ये नोटिफिकेशन बज करेंगे, डिमांड करेंगे कि आप उनके सामने, उस इमेज के सामने झुकें और उसकी माने। जो कल्चर कह रहा है वो कूल है, उसकी तरह बनने की कोशिश करें। Here is your challenge for the next 7 days. Every single time you pick up your phone, जब तक आप कैंप पे हैं मेरे जीजो और घर पे भी, and see a notification, let that buzz be your reminder not to bow. जैसे बज बजे, नो, मैंने इसके सामने झुकना नहीं है, मैंने इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। Instead of instantly scrolling, take a 3 second pause. Okay? Ask yourself, अपने आप से पूछें, एम आई बॉइंग टू द algorithm राइट नाउ? क्या जो मुझे फोन कह रहा है मैं उस algorithm के सामने झुक रहा हूं या झुक रही हूं ऐसे करके, और आई एम स्टैंडिंग फॉर गॉड? डोंट लेट अ स्क्रीन डिक्टेट योर वर्थ। यू बिलोंग टू द फोर्थ मैन इन द फायर, स्टैंड टॉल। आइए दुआ करेंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, एंड लेट्स प्रे फॉर 1 मिनट ओनली। आइए दुआ करेंगे। जीसस, thank you that we don't have to face the fires of this world alone. Thank you that when the pressure to fit in it's overwhelming, you are already standing right there beside us. Give this young, incredible courage this week. When everyone else bows down to gossip, comparison, or compromised morals, give them the strength to stand out. Help them to build an even if kind of faith. हमारा ऐसा ईमान हो, अगर खुदा ना भी बचाए, अगर ऐसा ना भी हो, one that loves and obeys you no matter the cost. Protect their mind when they look at their screens, and protect their hearts when they feel left out. Remind them that your presence in the fire is sweeter than any applause from the crowd. We love you. ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एंड ऑल गॉड्स पीपल से आमीन। खुदावन आपको और सारे कैंप को बहुत बरकत दे।